कहा जाता है कि इसके पत्ते को घिसने मात्र से या तेल बनाने से, प्राचीन पद्धति में तेल बनाए जाते थे, इससे सर में बाल उगाए जाते हैं। अगर सर चिकना हो गया है, बाल झड़ रहे हैं, फिर से इसमें उगाए जा सकते हैं इसके घर्षण मात्र। और किसी का पेशाब बार बार अगर आ रहा हो, भूख लगी हो, तो ये जो दूब है इसके रस अगर पिलाया जाए तो पेशाब रुक जाती है। जिनको बहुत लोगों को प्रोस्टेट जैसी पेशाब की समस्या होती है, तो दूब का रस 1.5 से 2 चम्मच खाली लेने से 7 दिनों में असर दिख जाता है। ये नागरमोथा है, इसमें खुशबू होती है हल्की। ये कंद है, इसके हवन सामग्री में उपयोग में ली जाती है। यह टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देती है। इसे तोड़ा ताड़ी, फांस फासिल और सोमबल्ली की प्रजाति कहते हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बराह कांटा, जो इसके पत्तों से होने वाले फायदे बताएंगे। इसमें इस तरह से कांटे होते हैं और 2 संसियां होती हैं ऐसी। इसे बराह कांटा के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि इसके पत्ते को घिसने मात्र से या तेल बनाने से, प्राचीन पद्धति में तेल बनाए जाते थे, इससे सर में बाल उगाए जाते हैं। अगर सर चिकना हो गया है, बाल झड़ रहे हैं, फिर से इसमें उगाए जा सकते हैं इसके घर्षण मात्र। इसे ध्यान रखिएगा, बराह कांटा कहते हैं। चर्म रोगों पर भी, ये रूसी होने पर भी ये रूसी को नष्ट कर देता है। इसे बराह कांटा कहते हैं। यह नागरमोथा है, दिखा दूं। ये हवन सामग्री में इस्तेमाल होता है। ये नर्मदा जी के किनारे है और साथ ही साथ इसकी दवाइयों में भी अति उपयोगी में ली जाती है। जो गुप्त है। और किसी का पेशाब बार बार अगर आ रहा हो, भूख लगी हो, तो ये जो दूब है इसके रस अगर पिलाया जाए तो पेशाब रुक जाती है। जिनको बहुत लोगों को प्रोस्टेट जैसी पेशाब की समस्या होती है, तो दूब का रस 1.5 से 2 चम्मच खाली लेने से 7 दिनों में असर दिख जाता है। वहाँ चलो, ये दिखेगा नहीं, बताते भी जाओ आप थोड़ा कुछ। हाँ, बोलते जाओ, अपना माइक लगा हुआ है। और ये जो दिख रहा है ये पानी वाला है, इसमें खुशबू नहीं होती। ये भी नागरमोथा की ही प्रजाति है। ये बड़े बड़े नागरमोथा लगे हुए हैं। जय माता। नागरमोथा। अच्छा। ये नागरमोथा है। ये देख लीजिए, इसमें पत्थर वगैरह भी हैं। ये नागरमोथा है, इसमें खुशबू होती है हल्की। ये कंद है, इसके हवन सामग्री में उपयोग में ली जाती है। ये नर्मदा जी का है, पूजन में उपयोग करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा रख रहा हूँ क्योंकि सामने पूजन पाठ है। दिखाओ पन्नी थोड़ा सा। आ जाओ, ऐसा आ जाओ जी। ये हमारे नर्मदा जी के
सबसे दुर्लभ वनस्पति है जिसे तोड़ा ताड़ी और सोमवल्ली की प्रजाति कही जाती है। ये देखिए बड़ी बड़ी, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कमर के दर्द, जो नस दबी हो, हड्डी में गैप हो, अलग अलग पद्धति से बनाई जाती है, गैप के लिए अलग और जो नस दबी होती है उसके लिए अलग। यह टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देती है। इसे तोड़ा ताड़ी, फांस फासिल और सोमवल्ली की प्रजाति कहते हैं। देख लीजिए, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। और ये नर्मदा जी के घाट में है, नर्मदा जी के स्थल में है और बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, लेकिन टाइम हो रहा है इसलिए बहुत सारी वनस्पतियाँ तो हम नहीं दिखा पा रहे। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा वनस्पति का क्षेत्र है। ऊपर कल्प वृक्ष लगा हुआ है जो विपुल जी उसके बारे में पूरी व्याख्या कर चुके हैं और करेंगे भी। और इधर भी है, पूरी वनस्पतियाँ लगी हैं। ऐसे अनेक वनस्पति है जो नर्मदी हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आपके सर में दर्द हो तो बहुत लोगों का माइग्रेन जैसी समस्या, एक दिल्ली के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इस बात का व्याख्या किया है कि माइग्रेन जैसी समस्या होती है तो जो रक्त चंदन होता है, रक्त चंदन में भीमसेनी कपूर डालें और गाय का, देसी गाय का, ध्यान रखिए गाय बहुत प्रकार की है, देसी गाय दूध ले करके उसमें मिश्रण करके लेप बनाएं और रात्रि में सोने से पहले ये कान की जगह, बोलते हैं कहाँ से कहाँ लगानी है बताने पर भी, तो ये जो गड्ढा दिखता है ये कान के, ये मस्तक आँख का लास्ट कोना गड्ढा है, यहाँ से लेके पूरा मस्तक इस कोने तक भर देनी है। और कुछ ही दिनों में आपको निद्रा बहुत अच्छी आएगी, सर दर्द गायब हो जाए। और आप इसे अपने आसपास के, हाँ, रक्त चंदन ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी एक समस्या है कि चंदन सही नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो रक्त चंदन सही होना चाहिए। और उसके बाद आप इसका कमाल देखिए, कुछ ही दिन में आपको नींद की गोली से छुटकारा मिल जाएगा। और कोई अच्छा वैद्य मिले तो ब्रह्म रसायन आप इस्तेमाल करें, उसके साथ बटिया रहती है खादिरादि बटी जो आरोग्य पद्धति से बनी हो और किसी वैद्य के द्वारा निर्मित की गई हो, तभी उसका इस्तेमाल करें। और किसी न किसी वैद्य से सलाह लेकर अगर इसको इस्तेमाल करते तो हमेशा के लिए माइग्रेन जैसी समस्या, नींद की समस्या, सर में चिड़चिड़ाहट की समस्या हल हो जाती है, मन शांत हो जाता है, सर नहीं चढ़ता। और साधारण सी है, रक्त चंदन का इस्तेमाल करना है। अगर रक्त चंदन ना मिले तो मलियागिरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलियागिरी का चंदन आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ेगा और रक्त चंदन में कुछ ही दिनों में असर आपको दिख जाता है। तो ऐसे ही आपको अनेक वनस्पति आपको बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए लिकोरिया होता है, तो एक हमारे छिंदवाड़ा के मित्र हैं, उनका ये इस्तेमाल किया हुआ चीज़ है, वैद्य है। उनका कहना है कि 5 पुष्प गुड़हल के, गाय का कच्चा दूध में अगर इसको, और थोड़ी सी धागे वाली यानी गड़ी शक्कर मिश्री, और पैकेट में मिलती है 1 किलो के हिसाब से, परत पे परत रहती है, ध्यान रखिएगा। कई लोग मिश्री छोटी छोटी के लेते, वो नहीं, एक परत की परत होती है, वो 1 किलो के पैकेट में आपको प्राप्त हो जाती है। और उसको स्वाद अनुसार डाल के अगर इसको 3 दिन आप कर रहे तो लिकोरिया, सफ़ेद पानी, आपका मासिक धर्म अनियमित हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है या आ नहीं रहा है, वो भी समस्या आपकी, अगर आ नहीं रहा है कुछ ही समय हुए हैं तो इससे आना चालू हो जाएगा। फिर भी इसमें अगर आप औषधियाँ अगर खाते हैं, अबले वगैरह अगर खाते हैं, भस्म खाते हैं, तो ये हमेशा के लिए ये समस्या दूर हो जाती है। तो ऐसे ही हम आप आते चलेंगे। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। आज नर्मदा जी के दर्शन के लिए हमारे पत्रकार हैं जिन्होंने कल्प वृक्ष का दर्शन कराने के लिए लेकर आए कि चलिए साथ में दर्शन कर लेते हैं और कुछ बता भी देंगे, लेकिन उसी समय फ़ोन आ गया, फ़ोन के कारण उस पर शामिल नहीं हो पाए। फिर भी कभी हम और कभी आना हुआ तो उसके बारे में हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। और औषधियाँ, इसके लिए टाइम लेकर आना पड़ेगा, शाम हो गई यहाँ पहुँचते से, पर फिर भी हम आपको दिखाएंगे। नर्मदा जी का प्रवाह है जो अति मनमोहक है। और अमरकंटक के अंदर का प्रत्येक व्यक्ति, अमरकंटक ही नहीं, यहाँ से खंबात की खाड़ी तक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, समाज कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो इससे ज़रूर डरता है। ये नर्मदा जी है, इससे भय खाना ही पड़ता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको और भी ऐसे ही निःशुल्क दवाइयाँ बताते रहेंगे। और विपुल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ इतने मनमोहक स्थल पर दर्शन कराने के लिए लेकर आए। और इसी के साथ सभी को नमस्कार, नर्मदे हर।